ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है जो पाइथागोरस थ्योरम है वो भी कहाँ लगती है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसमें जो बी होता है परपेंडिकुलर, बी होता है बेस और एच होता है हाइपोटेन्यूज। तो उसका एरिया जैसे देखिए एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और जब अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये अगर आप इसे अपना राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहे हैं तो ये आपका कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आप इसे क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेस, इसे क्या बोलते हैं आप परपेंडिकुलर और इसे क्या बोलते हैं आप हाइपोटेन्यूज। और हिरोन्स और वो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है, वो कहती है जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के। तो ये आपको ध्यान ही होगा, यही है मेनली राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एरिया निकालना होगा तो अगर आप इसे हाइट बोले परपेंडिकुलर को तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल निकाल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आइडेंटिटी आपको पता ही होगी पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप निकाल सकते हैं। और पैरामीटर आपको पता ही है कि भाई हमने कहा था कि जो तीनों साइड्स होती हैं जैसे कि जो परपेंडिकुलर है, जो बेस है और जो हाइपोटेन्यूज है, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आ गया परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइट, तीनों साइड्स का समेशन जो होगा आपका पेरीमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे, पेरीमीटर हो गया। इसके अलावा हमने देख लिया था क्या पाइथागोरस थ्योरम भी हमने देख लिया, h स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर द रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक ही बात है। h स्क्वायर जब h का उधर अंडर रूट करेंगे तो वही हो जाएगा जो लिख रखा है, एक ही बात है। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, दूसरी फॉर्म में इसे लिख सकते हैं।